सवाल यह उठता है कि आज जो नाई समाज है या अति पिछड़ा समाज है, उसके लिए सरकार ने क्या किया। मुझे पगड़ी पहना के जिम्मेवारी दी है कि आप आम जनता पार्टी राष्ट्रीय नाई समाज को अधिकार दिलाए, उसकी लड़ाई लड़े, उसे राजनीतिक अधिकार दिलाए। फील गुड में है कि अति पिछड़ा समाज हमारे साथ है, ये फील गुड में कोई नहीं रहे। अति पिछड़ा समाज खुद निर्णय ले रहा है कि हमको करना क्या है। 30 बरस देख चुका है अति पिछड़ा समाज। हम लोग किसी गठबंधन में जाएंगे, लेकिन उसी गठबंधन में जाएंगे जो इस समाज के हक की बात करे। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में 24 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम बड़ी पार्टियों के साथ साथ बिहार की क्षेत्रीय पार्टी भी बैठक बुला रही है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, ये आम जनता पार्टी का कार्यालय है, जहाँ पर नाई समाज के लोगों के द्वारा जो है एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। हमारे साथ बात करने के लिए विद्यापति चंद्रवंशी जी है। इस बैठक में आखिर निर्णय क्या लिया गया? एक तरफ नाई समाज के लोगों ने आपको पगड़ी पहनाया है, क्या जिम्मेवारी दी गई है? देखिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हमेशा अति पिछड़ा समाज के लिए संघर्ष करती रही है और ये अति पिछड़ा समाज को सरकार ने सब दिन वोट बैंक बना के रखा है, बिहार में विशेष करके। और अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो रोहिणी आयोग को भी नहीं लागू किया गया, आज 14वां बार विस्तार दिया गया। सरकार चाहती क्या है, चाहे केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो। सवाल यह उठता है कि आज जो नाई समाज है या अति पिछड़ा समाज है, उसके लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने उसके रोजगार के लिए क्या किया। आज नाई समाज का जो एक रोजगार था, जो गरीब गुरबा जो थे वो किसी तरह दुकान चलाते थे, उसके दुकान के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था अलग से नहीं की कि नाई समाज को एक रोजगार कहीं पर करने का एक संसाधन मिले जिससे कि वो अपने जीविका को चला सके। सरकार ने क्या किया, सिर्फ वोट लिया है नाई समाज से या अति पिछड़ा समाज से। इसकी संख्या, इसलिए आज नाई समाज कटिबद्ध होके एकजुट होकर के आम जनता पार्टी राष्ट्र में अपनी आस्था जाहिर किया है और मुझे पगड़ी पहना के जिम्मेवारी दी है कि आप आम जनता पार्टी राष्ट्रीय नाई समाज को अधिकार दिलाए, उसकी लड़ाई लड़े, उसे राजनीतिक अधिकार दिलाए, उसे शैक्षणिक और जो भी आर्थिक उन्नति के लिए करना हो, ये आम जनता पार्टी राष्ट्र पर आस्था बताया है, जताया है। तो मेरा पूरा हम लोगों ने संकल्प लिया आम जनता पार्टी कि जो समाज को सरकार ने, जो अति पिछड़ा समाज की जातियां आती है उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय संघर्ष करती रहेगी और अंतिम दम तक संघर्ष करेगी। एक तरफ बेंगलुरु में बैठक हो रही है, नाम बदलकर यूपीए का इंडिया का किया जा रहा है, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक हो रही है, तो आपकी पार्टी की रणनीति आने वाले चुनाव में क्या रहेगी? हमारी रणनीति स्पष्ट है। अति पिछड़ा समाज को जो सरकार वोट बैंक समझ रही है और आज फील गुड में है कि अति पिछड़ा समाज हमारे साथ है, ये फील गुड में कोई नहीं रहे। अति पिछड़ा समाज खुद निर्णय ले रहा है कि हमको करना क्या है। 30 बरस देख चुका है अति पिछड़ा समाज कि सरकार ने क्या किया है और किस तरह ठगा है अति पिछड़ा समाज। इसलिए अति पिछड़ा समाज ये निर्णय ले रहा है और ये जो फील गुड कर रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज जो हमारा है, हमको वोट देगा, ये सब इस बार होने वाला नहीं है। चाहे 2025 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, इसलिए कोई गलत फहमी में नहीं रहे। चाहे कोई हो, कोई दल हो, इस गलत या कोई गठबंधन हो, इस गलत फहमी में न रहे कि अति पिछड़ा समाज जिस तरह सब दिन उनका वोट बैंक बन के वोट दिया है और उसके अधिकार में उसको सरकार ने केवल ठगा है, ये सब होने वाला नहीं है। इसलिए आज अति पिछड़ा समाज का ये जो नाई समाज है, इसने आस्था जताई है और उन्हें मुझे पगड़ी पहना के जो जिम्मेवारी दी है, मैं आपको उस समाज को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये जो है, ये समाज के साथ जो आज सरकार न्याय करेगी, इसके लिए आम जनता पार्टी संघर्ष करेगी। आने वाले चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, हमारी गठबंधन का जहाँ तक सवाल आप कह रहे हैं, हम लोग किसी गठबंधन में जाएंगे, लेकिन उसी गठबंधन में जाएंगे जो इस समाज के हक की बात करेगी, जो हमारी लड़ाई में हमारा साथ देगी, उसी के साथ जाएगी। और सवाल जहां तक सीट का है, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अगर सरकार या कोई भी गठबंधन अगर इस अति पिछड़ा समाज के हक की बात नहीं करेगा, तो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय दिखा देगी कि ये अति पिछड़ा समाज को पूरे बिहार में कितना वोट है। एक और अंतिम सवाल है, जिस तरीके से बिहार में बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले में 5 लोगों को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया, क्या लगता है सुशासन बाबू की सरकार का दावा जिस तरीके से नीतीश कुमार करते हैं, क्या वो सुशासन अब खत्म होता जा रहा है? देखिए, चाहे लालू जी का जंगल राज हो, जिसे कह करके नीतीश जी ने जंगल राज कहकर आज गद्दी हथियाया। नीतीश जी का जो हनक था, जो उनकी पकड़ थी, वो अब काफ़ी ढीली हो गई है। वो अब उनका ध्यान अब देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना है। इसलिए
ये प्रशासन, ये शासन, ये सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। और इसलिए और उसमें सबसे ज़्यादा कौन मारा जा रहा है? सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा समाज मारा जा रहा है। इसलिए आज अति पिछड़ा समाज एकजुट होकर करके ये एक लड़ाई लड़ने के लिए और अपनी सुरक्षा की भी मांग करता है। आज अगर सबसे ज़्यादा हत्या किसकी हो रही है? अति पिछड़ा समाज की हो रही है। इसलिए अति पिछड़ा समाज अब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा, चाहे अति पिछड़ा समाज की 127 जाति आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ रहेगी। ये आने वाले चुनाव में आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए, तो 24 के पहले रणनीतियाँ तैयार हैं, तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी है, तमाम पार्टियों के द्वारा की जा रही है। और विद्यापति चंद्रवंशी ने भी साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से बिहार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, आज नाई समाज के लोगों ने पगड़ी पहनाकर इनको अपनी जिम्मेवारी दे दी है और बखूबी उतरेगी, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना है 24 के पल क्या क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।